नमस्कार। विप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य अंश। सांसद का मुख्य सचिव से अनुरोध। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित। और 67वें राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में केरल ने लक्षद्वीप को 4-0 से दी शिकस्त। अब विप दर्पण विस्तार से। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने जीबी पंत अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर अटेंडरों के बैठने की व्यवस्था की कमी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने अस्पताल के दौरे के दौरान देखा कि बड़ी संख्या में अटेंडर बिना बैठने की व्यवस्था के ऑपरेशन थिएटर के बाहर फर्श पर बैठकर इंतजार करना पड़ता है। सांसद से इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा है कि मुख्य भूमि के प्रमुख अस्पतालों के विपरीत जीबी पंत अस्पताल में परिचारकों के लिए प्रतीक्षा कक्ष का अभाव है। सांसद ने मुख्य सचिव से जीबी पंत अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर पर्याप्त बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा सांसद ने मरीजों और अटेंडरों के सामान के भंडारण के मुद्दे पर भी ध्यान आकर्षित किया। वर्तमान में ऑपरेशन थिएटर के बाहर लॉकर की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे लोगों को अपना सामान फर्श पर रखना पड़ता है। ऐसे में उन्होंने ऑपरेशन थिएटर के बाहर लॉकर लगाने का भी मुख्य सचिव से अनुरोध किया है। पोलबेयर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी बलवान सिंह जगलान की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों तथा मीडिया कर्मियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बारे में उपस्थिति को जानकारी प्रदान की। और ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन हम लोगों ने 27 अक्टूबर 2023 को किया था। इसमें अंडमान में टोटल वोट 3,07,355 थे, जिनमें से 1,60,606 मेल मतदाता थे, 1,46,746 फीमेल मतदाता थे। अब जो फाइनल रोल हमने पब्लिश किया है आज, उसमें टोटल मतदाता 3,11,802 हैं। इनमें से मेल मतदाता 1,62,389, फीमेल मतदाता 1,49,410। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हमारे मतदाताओं का सूचना इस प्रकार है। नॉर्थ एंड मिडल अंडमान में मेल मतदाता 41,009, फीमेल मतदाता 38,870। एक थर्ड जेंडर है। टोटल मतदाता नॉर्थ मिडल में हुआ 79,180। साउथ अंडमान में 1,08,524 मतदाता मेल हैं, 98,915 मतदाता फीमेल हैं और 2 थर्ड जेंडर के हैं। टोटल मतदाता 2,07,441। निकोबार डिस्ट्रिक्ट में 12,826 मेल मतदाता हैं, 12,325 फीमेल मतदाता हैं और कुल मिला के मतदाताओं की संख्या निकोबार में 25,181 है। इसमें टोटल फिगर्स मैं आपको बताऊं एडिशन की और डिलीशन की। टोटल एडिशन हमारा हुआ है 13,216। इसमें डिलीशन हुआ है 8,769। इसमें करेक्शन ऑफ एंट्रीज भी थी हमारे पास, ये हैं 3,450। कुल जो नेट इंक्रीज हुआ है मतदाता रोल में, ड्राफ्ट रोल में और अब वाले में, ये है टोटल 4,447 मतदाता। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने नाम को वोटर लिस्ट में चेक करें। ये चेक करने का हमारे पास 2-3 साधन हैं जिनके माध्यम से हम चेक कर सकते हैं। एक है आप वोटर हेल्पलाइन डाउनलोड करें, उसमें अपना इलेक्शन आई कार्ड का नंबर या अपना नाम डाल के भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरा है सीओ अंडमान का वेबसाइट। तीसरा है इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट। और इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन पे 1950 पे बात करके आप उससे भी आप अपने वोट को चेक कर सकते हैं। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने नाम को ज़रूर चेक करें। साथ साथ मेरा सभी युवा मतदाताओं से और सारे मतदाताओं से रिक्वेस्ट है कि चुनाव प्रक्रिया में भाग लें, अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करें और अपनी मनपसंद प्रतिनिधि को चुनें और इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़ कर भाग लें।
अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने अध्यक्ष एम विनोद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव केशव चंद्र से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने कई मुद्दों पर चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव के साथ बैठक में अंतर्राष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने की रणनीति, OTM और SATTE जैसे आगामी यात्रा मेलों में प्रशासन की सक्रिय भागीदारी तथा शहीद और स्वराज द्वीप पर पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने की पहल पर चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल ने सहयोगात्मक प्रयासों का उद्देश्य साझेदारी को बढ़ावा देकर बुनियादी ढांचे में सुधार और पर्यटन हितधारकों के बीच एक एकीकृत दृष्टिकोण बनाकर अंडमान द्वीप समूह को एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय यात्रा गंतव्य के रूप में स्थापित करने पर भी चर्चा की। एसोसिएशन के अध्यक्ष एम विनोद ने द्वीपों के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक पथ सुनिश्चित करने वाली इन पहलों के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। दक्षिण अंडमान जिला पुलिस की ओर से आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में दक्षिण अंडमान जिला पुलिस अधीक्षक आर कलईवानन ने वर्ष 2023 के दौरान पुलिस की उपलब्धियों और जन सुरक्षा के मुद्दे पर जानकारी दी। जो 2023 साल जो अभी खत्म हुआ है, इसमें जो साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस का जो अचीवमेंट्स है वो पब्लिक को बताना चाहते हूँ। फर्स्ट चीज़ जो है, मतलब पुलिस का जो फर्स्ट प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन रहता है। उसमें लॉ एंड ऑर्डर एस्पेक्ट में हमने 2023 में जितने भी VIP मूवमेंट्स, जितने भी फेस्टिवल्स, जितने भी फंक्शंस, ITF जो अभी खत्म हुआ था, सभी में हमने जो बेस्ट अरेंजमेंट्स दिए थे और मतलब पूरा साल बिना कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू का पीसफुल रहा था। और सेकेंड चीज़ जो है, जो इन्वेस्टिगेशन में हमने पिछले साल टोटल जो है 1109 केसेस रजिस्टर किए थे, 1109 केसेस रजिस्टर किए और उसमें 1038 केसेस हमने वर्कआउट किए। लगभग आपका 94% ऑफ द केसेस वी हैव डिटेक्टेड। और इसमें काफ़ी हीनस केसेस भी है, अराउंड 32 हीनस केसेस वेयर देयर। और टोटल सीजर जो ड्रग्स का पिछले साल में 20.255 kg गांजा हमने सीज किया था, 242 kg मेथाम्फेटामिन सीज किए और 10 कैनबिस प्लांट्स सीज किए हमने। इसके अलावा जो है एक्साइज मामले में टोटल 555 केसेस हमने रजिस्टर किया था एक्साइज का, और उसमें 556 लोगों को गिरफ्तार किए। इसमें जो टोटल सीजर था 2652 लीटर्स ऑफ IMFL हमने सीज किए। इसके अलावा हमने जो है जो जंगल एरियाज में, खासकर बम्बू फ्लैट सब डिविजन में, ओगरा ब्रिज एरिया में काफ़ी रेड्स किए थे हमने जंगल एरिया में, ताकि जो इलीगल लिकर जो बना रहे हैं जंगल में उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसमें पिछले साल में टोटल 10,305 लीटर लहन जो है हमने डिस्ट्रॉय किया था। ये जो है हम लोग जो प्रिवेंटिव मेजर्स भी काफ़ी लिए थे, ताकि जो है मतलब जो छोटा क्राइम जो करने वाले हैं वो मतलब आगे बड़ा क्राइम ना करने के लिए। इसके अलावा जो ट्रैफिक रेगुलेशन भी हम लोग का एक नेक्स्ट प्रायोरिटी था, क्योंकि जो है मतलब काफ़ी ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और ट्रैफिक वो होने के लिए इसमें जो है जो ट्रैफिक यूनिट और जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस दोनों ने मतलब काफ़ी काम किए थे। हमने ना केवल एनफोर्समेंट में काम किए, एजुकेशन जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो बच्चों के लिए चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क में हो रहा था, काफ़ी ड्राइवर्स, ट्रक यूनियंस, काफ़ी लोगों को हमने अवेयरनेस किया था। और इसमें सेकेंड पार्ट जो है हमने EEE इसमें फॉलो किए थे, एनफोर्समेंट, एजुकेशन और तीसरा जो है इंजीनियरिंग। और सेकेंड पॉइंट था जो एजुकेशन, जिसमें ऑलरेडी मैं बता दिया था, काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग किए थे। और तीसरा पार्ट था इंजीनियरिंग जो पार्ट जो है, इसमें जो है हम लोग का जो स्पेशलाइजेशन है ट्रैफिक का कैसे रेगुलेट करना, क्या क्या और इम्प्रूवमेंट्स होना चाहिए, ये हमने PBMC, APWD और NHIDCL को हमने काफ़ी सजेशंस दिए, ताकि जो है रोड इंजीनियरिंग पार्ट ठीक हो और मतलब पब्लिक को सुविधा हो। इसके अलावा जो है जो कोर्ट प्रोसेस में जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है समन एंड वारंट सर्व करने का, ताकि समन एंड वारंट प्रॉपरली सर्व हो रहे तो फिर लोगों कोर्ट आएंगे और कोर्ट आने के बाद जो है वहाँ ट्रायल चलेगा और मतलब जस्टिस लोगों को मिलेगा। इसके अलावा जो है मतलब कम्युनिटी एंगेजमेंट भी हम लोग का एक प्रायोरिटी था, ताकि जो है हम लोग लोगों का जितने पास जा सकते हैं उतना अच्छा है करके। हमने इसमें 2 इश्यूज हमने चूज किए थे। एक हो गया अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करना,
लोगों का जो है जो साइबर क्राइम अभी जो बढ़ रही है इसके बारे में अवेयरनेस करना, ट्रैफिक रेगुलेशन के बारे में, ड्रग्स के बारे में जो स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स का, और जो है पॉक्सो अवेयरनेस भी जो है हमने काफ़ी स्कूल में किए थे ताकि मतलब बच्चे आगे आके कंप्लेन करें। और सेकेंड चीज़ हो गया हम लोग जो है कम्युनिटी मीटिंग्स हो गया, ताकि जो है मतलब पब्लिक और पुलिस का जो इंटरेक्शंस और बढ़ाने के लिए हमने सीनियर सिटीजन के साथ, PRI मेंबर्स के साथ और रेस्पेक्टेबल मेंबर्स जो भी थे, और फिशरमैन वॉच ग्रुप मीटिंग्स भी हम लोग रेगुलर करते रहे। इसके अलावा जो है मतलब अंडमान में जो सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा था, इसके लिए हमने एक स्पेशल स्कीम लॉन्च किया था आशा करके। इसमें जो है हमने काफ़ी एंटी सुसाइड जो ड्राइव चलाए थे, और मतलब काफ़ी लोगों को जो है सपोर्ट सिस्टम्स कैसे डेवलप करना, उनका जो अर्ली साइंस क्या क्या है उसको जैसे आपको पता चलता है कि इसको अप्रोच करना, इसके अवेयरनेस भी हमने किए थे। इसके अलावा स्टूडेंट पुलिस कैडेट करके एक स्कीम हमने शुरू किए थे, उसमें स्कूल बच्चों को मतलब पुलिस स्टेशन विजिट करना, उनको बेसिक अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह क्रिएट करना, ये भी जो है सारे पुलिस स्टेशन में हमने कर रहे हैं। इसके अलावा जो है रिसेंटली हमने टूरिस्ट पुलिस कियोस्क टूरिस्ट फैसिलिटेशन के लिए सेलुलर जेल के पास ओपन किए थे। ये टूरिस्ट को इन्फॉर्मेशन देना, उनका कोई भी असिस्टेंस हो, वो सभी चीज़ के लिए जो हमने इसको शुरू किए थे। और पिछले साल जो जितने सक्सेस जो हमें मिला था, ये इसका पूरा कारण जो है मतलब हम लोग का जो टीम, जो SDPOs, SHOs, नीचे सब इंस्पेक्टर्स और पुलिस कांस्टेबल तक जो है, इन सबका कंट्रीब्यूशन था। मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ, और जो आने वाला जो 2024 साल में भी जो है सेम एनर्जी और सिंसियरिटी के साथ काम करने के लिए और पब्लिक के साथ मिलके इस साल भी अचीव करने के लिए मैं आशा करता हूँ। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बुधवार को कहा कि सरकार को बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार द्वीप पर 41,000 करोड़ रुपए की अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह परियोजना के लिए 11 कंपनियों से रुचि पत्र प्राप्त हुए हैं। पिछले साल बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि इस परियोजना के 41,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पूरा होने की उम्मीद है, जिसमें सरकारी और सार्वजनिक निजी भागीदारी, रियायत दोनों का निवेश शामिल है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री ने कहा 11 खिलाड़ियों ने ग्रेट निकोबार द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह परियोजना के लिए रुचि पत्र प्रस्तुत किए हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रस्तावित बंदरगाह में प्रति वर्ष 16 मिलियन कंटेनरों को संभालने की अंतिम क्षमता होगी और पहले चरण में 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 2028 तक शुरू होने पर या 4 मिलियन से अधिक कंटेनरों को संभालेगा। IEC वैन कल मोहनपुरा और मिडिल पॉइंट पहुंची। अपने मार्ग में वैन ने विकसित भारत के मूल मूल्यों पर जोर देते हुए भारत की उन्नति में एकता की शक्ति पर जोर देते हुए वीडियो दिखाए। वीडियो में अधिक गतिशील और समृद्ध भारत के लिए विकसित भारत के दृष्टिकोण की झलक पेश की गई। दक्षिण अंडमान जिले में गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए अंडमान लोक निर्माण विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यों को देखने के लिए मीडिया कर्मियों के लिए एक दौरे का आयोजन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र के निर्देशानुसार अंडमान लोक निर्माण विभाग की ओर से मीडिया कर्मियों के लिए आयोजित किए गए जल स्रोतों के दौरा कार्यक्रम के तहत मीडिया कर्मियों को आज रेटलैंड दौरे पर ले जाया गया। दौरे के दौरान अंडमान लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता अरुण कुमार ने रेटलैंड में विभाग द्वारा जलापूर्ति के लिए बनाए गए अवसंरचनाओं, बुनियादी ढांचा तथा परियोजना से जुड़े अन्य मामलों के बारे में मीडिया कर्मियों को जानकारी दी। ये रेटलैंड का RM पॉइंट है और यहाँ पे हमने फर्स्ट फेज में 5 सोर्सेस को जोड़ करके यहाँ पर RM पॉइंट में पहले पानी लाया जाता था और जब हमारा सबमरीन पाइपलाइन कंप्लीट नहीं हुआ था, इस पाइप को 20 लाख लीटर के एक टैंक में जमा किया जाता था और उसके बाद उसको हम लोग बारिश से वाटर बारिश से ट्रांसपोर्ट करते थे। तो टोटल क्वांटिटी हम लोग सिर्फ 2 ml पानी ही ले पाते थे पर डे। वो बहुत ही कम था हमारे डिमांड के हिसाब से। जब हम लोगों ने 2021 में इस काम को कंप्लीट किया, 2022 में 21-22 में, तब ये हमारा जो पाइपलाइन है ये यहाँ से कुछ दूरी पे 50 मीटर की दूरी पे सी के अंदर चला जाता है और वह सी बेड से 22 मीटर नीचे और मीन सी लेवल से 74 मीटर नीचे जा करके बुंगी वालू में निकलता है। बता दें कि रेटलैंड परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2000 में की गई थी,
2022 में इस परियोजना के प्रथम चरण को शुरू किया गया। परियोजना के पहले चरण से 6.1 MLD प्रतिदिन पानी की आपूर्ति की जा रही है। इससे पोर्ट ब्लेयर शहर को गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत से काफी राहत मिलेगी। इस वर्ष अंडमान लोक निर्माण विभाग सभी बचे हुए परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। हम लोग अभी रटलैंड सबमरीन पाइपलाइन के इनिशियल पॉइंट पे है। यहाँ पे हमारे जो 5 सोर्सेस है रटलैंड आइलैंड का, जो कि बड़ा खाड़ी में है, केंदी 1, केंदी 2, बम्बू नाला, इन सभी 5 सोर्सेस से यहाँ पे पानी आता है, जो कि टोटल डिस्चार्ज जो है 6.6 MLD होता है। और इस पानी को हम लोग यहाँ से सबमरीन पाइप का यहाँ एंट्री पॉइंट है, जो कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 डिग्री पे जाता है और बाद में ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है। हॉरिजॉन्टल लेवल जो है इसका सबमरीन पाइप का वह 72 मीटर बिलो दी सी लेवल है और बेड से 22 मीटर नीचे है। यह जो है पुंगी वालू में 8 डिग्री के एंट्री के एग्जिट एंगल पे बाहर निकलता है और हमारा जो टैंक है 40 लाख लीटर्स का, उसमें पानी डिस्चार्ज करता है। टोटल समर में डिस्चार्ज जो है 6.6 MLD के आसपास में होता है। इस पूरे पानी को हम लोग वहाँ से पंप करके धनीखाड़ी डैम भेज देते हैं और धनीखाड़ी डैम से ये पूरा पानी जो है सप्लाई के लिए लंबा लाइन ट्रीटमेंट प्लांट और ग्राचरमा ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, जहाँ से पूरे पोर्ट ब्लेयर के सभी वार्ड्स को सप्लाई किया जाता है। दक्षिण अंडमान जिले में पानी की किल्लत ना हो, इसके लिए तालाब का निर्माण कर पानी को संरक्षित किया गया है। पोर्ट ब्लेयर के शहरी हिस्सों का आबादी बढ़ता जा रहा है, विकास का दर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते वहाँ पानी की ज़रूरत लगातार बढ़ते जा रही है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए वहाँ के डिमांड को पूरा करने के लिए प्रशासन ने रटलैंड के फेज 2 के पार्ट्स को काम करने का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी दे दिया गया है और ये वर्क टेंडर कर दिया गया है। इस वर्क के फेज 2 के अंदर में हम लोगों को 5 सोर्सेज के अलावा नए 5 सोर्सेज को भी इसमें जोड़ना है, जो कि कोमियो नाला है, अनारकली, जापान नाला, घास नाला और कीचड़ नाला। इन सभी चीज़ों को, इन सभी सोर्सेज को जोड़ने के बाद में टोटल जो ऑगमेंटेड कैपेसिटी होगा वह 12.60 लाख लीटर हो जाएगा, जो कि हमारे पोर्ट ब्लेयर के डिमांड का करीब आधा पार्ट हो जाएगा, 1/6 पार्ट हो जाएगा। और इससे हमारे जो पोर्ट ब्लेयर में जो गर्मी में जो पानी की कमी होती थी उसको हम पूरा कर पाएंगे। और यह काम जो है बहुत एडवांस स्टेज में आ गया है, सारे पाइप्स हमारे पास आ गए हैं और हम आशा करते हैं इनको मार्च के आसपास में, मार्च अप्रैल तक हम कंप्लीट कर लें। मीडिया कर्मियों को सभी जल स्रोतों के दौरे पर ले जाया गया, जहां विभाग की ओर से की गई तैयारियों के बारे में दिखाया गया। मीडिया कर्मियों के लिए दौरे का आयोजन करने के लिए डेली न्यूज़पेपर एसोसिएशन के अध्यक्ष के गणेशन ने उपराज्यपाल, मुख्य सचिव सहित सभी का आभार प्रकट करते हुए लोगों से पानी का किफायती उपयोग करने की अपील की। आप सबको मालूम है पिछले धूप के समय में पानी का जो दिक्कत हुई है म्युनिसिपल एरिया एज वेल एज अंडमान निकोबार आइलैंड में, जिसका वजह से हमने जो है CS साहब से मिले थे एडमिनिस्ट्रेशन में। CS साहब ने डायरेक्शन दिया कम से कम आप जाइए। हम लोग अभी पानी का रोज़ाना जो है मैं हर सैटरडे जो है इसका रिव्यू मीटिंग कर रहा हूँ और रिव्यू मीटिंग में कहाँ छोटा से अगर 1 MLD पानी भी कहीं मिलता है तो उसका पर पूरा हम स्टडी करके उसका काम करते हैं। ये आप PW से मिल के उनको कोऑर्डिनेशन करिए और पूरा सर्वे करिए। तो उन्हीं का डायरेक्शन का पर हम लोग पिछला 2 बार पूरा मुआयना किया, सब जगह गया। आज जो है हम रट आइलैंड में खड़े हैं, जहाँ से पानी जो है यहाँ से सीधा पुंगी बालू जाती है, पुंगी बालू से डैम जाती है। तो हमारा ये कहना है, अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है पहला 8 MLD पानी था, लेकिन आज के दिन में 12 MLD पानी का बंदोबस्त किया है। इसीलिए बहुत बहुत एडमिनिस्ट्रेशन को शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ आम जनता से ये अनुरोध करूँगा तो इस तरह पानी को वेस्टेज मत करिए और बूंद बूंद पानी से जो है आज हम इसको इतना इकट्ठा करके जो है लोगों को पानी सप्लाई कर रहे हैं। और आम जनता से ये विश्वास है कि हम आने वाला टाइम में पानी के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए और पानी को वेस्टेज को पाइप में देखिए, पब्लिक पाइप डाला हुआ है उसमें पानी जाता है, देखने वाला देख के जाते रहेगा, वो कुछ भी परवाह नहीं करेगा। भाई हम इसलिए अनुरोध करूँगा कि कम से कम नल बंद करें, घर का पानी को सेव करें। खास तौर से लेडीज़ों का भी, माताओं का भी मेरा ये अनुरोध है कि कम से कम पानी को जो है वेस्ट से बचाइए। जिसके माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, तमाम PW के जितने भी वर्कर हैं सबको जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खास तौर से लेफ्टिनेंट गवर्नर, CS और उनके जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं उनको भी, साथ ही साथ जितने इसमें काम करने वाले वर्कर हैं सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
दक्षिण अंडमान की होप टाउन ग्राम पंचायत की ग्राम सभा जो 30 दिसंबर को स्थगित कर दी गई थी, अब 6 जनवरी को सुबह 10 बजे ग्राम पंचायत भवन परिसर में आयोजित की जाएगी। 67वें SGFI नेशनल स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप का आज समापन हो गया। चैंपियनशिप के समापन अवसर पर 17 आयु वर्ग के लड़कों के बीच फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला गया। नेताजी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में केरल की टीम ने लक्षद्वीप की टीम को 4-0 से शिकस्त देकर चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया। फाइनल मुकाबला देखने के लिए नेताजी स्टेडियम में दर्शकों की भारी भीड़ रही। कड़ी कमजोर हो जाएगी तो मैच बना नहीं पाओगे। अक्षय भैरव सप्लाई आता हुआ रिशाद कपूर के लिए, तेज खिलाड़ी रिशाद कपूर, और यहाँ पे गेंद यहाँ पर मौका नहीं दे रहे हैं, बॉल पोजीशन अपने पास रख रहे हैं, अच्छी रणनीति बैटिंग बॉल मतलब यहाँ पर बैटिंग मौका टीम के लिए बैटिंग आकाश अक्षय भैरव और बैकपास अक्षय बिन राइट फ्लैग में अजित कुमार के लिए एक काउंटर अटैक यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। अजित कुमार क्रॉस आता हुआ अजित कुमार का, लेकिन सबके चहीते हैं, सबके चहीते हैं, सारे युवा उनको बहुत मान सम्मान देते हैं, क्योंकि एज ए क्रिकेटर अंडमान निकोबार आइलैंड में अंडमान के क्रिकेटरों के साथ टीम के सदस्य बहुत ही लाजवाब क्रिकेटर और बहुत बड़ा मौका हम सब के लिए सर यहाँ पे आए हैं। मौका बनता हुआ टीम केरला, शॉट आया, गोल आता हुआ, यहाँ पे गोल आता हुआ टीम केरला 4-0। कमाल धमाल बेमिसाल। साल 2019 में अंडर-19 में पंजाब ने केरला को शिकस्त दी थी, दिल तोड़ दिए थे, सबने चकनाचूर कर दिए थे। फ्री किक क्या था, टीम खेल जो चलिए और फ्री किक यहाँ पर मौका बना रहा है एक बार फिर से, और इस विशेष के साथ ही यहाँ पर 67 नेशनल स्कूल कैच फुटबॉल अंडर 17 बॉयज चैंपियनशिप गोes to टीम केरला। बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है उनका, सराहना करने वाले, बहुत ही उम्दा फुटबॉल। National School Football Championship 2023 for boys under 17 closed. Thank you. 67th NCFL National School Football Championship 2023 for boys under 17 to the organizing secretary Jose Pasadena PSC again. Thank you. इन द्वीपों के विभागों को सूचित किया गया है कि ANCA 13 जनवरी से महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल मैदान में T20 लीग सह नॉकआउट डिपार्टमेंट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करेगा। पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 जनवरी है। उसी दिन शाम 4 बजे नेताजी स्टेडियम में मैच का ड्रॉ निकाला जाएगा। जहाज नालंदा कल सुबह 8 बजे पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई के लिए रवाना होगा। कल सुबह 6 बजे से सुबह 7:30 बजे तक यात्रियों को जहाज पर चढ़ाने का कार्य होगा। जहाज हैडो जेटी से छूटेगा। और अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रानी चंगा स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी।
एमवी स्टेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी स्टेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में आज के मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद का मुख्य सचिव से अनुरोध। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित। और 67वें राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में केरल ने लक्षद्वीप को 4-0 से दी शिकस्त। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।